बीजेपी एमएलए गेट्स 25 years इन जेल फॉर रेपिंग माइनर। क्या अर्थ हुआ? बीजेपी एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हिंदी में विधायक बोलते हैं। गेट का अर्थ होता है प्राप्त करना। 25 years 25 साल इन जेल के अंदर, फॉर रेप करने के लिए, माइनर नाबालिग को। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि एक नाबालिग लड़की का रेप करने के लिए बीजेपी के एमएलए को 25 साल जेल की सजा सुना दी जाती है। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। ये एक फोटो यहाँ पे दी गई है और नीचे लिखा है बीजेपी एमएलए राम दुलार गोंड आफ्टर हिज कन्विक्शन। बीजेपी के एमएलए राम दुलार गोंड अपने कन्विक्शन के बाद, कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, यानी कि जिस व्यक्ति पर दोष सिद्ध हो जाता है, जो अपराधी ठहरा दिया जाता है। फॉर रेपिंग ए माइनर, एक माइनर का रेप करने के लिए, इन सोनभद्र ऑन फ्राइडे को सोनभद्र के अंदर। ठीक है, तो फ्राइडे को सोनभद्र में बीजेपी एमएलए राम दुलार गोंड अपनी दोष सिद्धि के बाद, और ये दोष सिद्धि उन्हें किस मामले में हुई है? एक माइनर का रेप करने के लिए। तो अब इधर पढ़ेंगे। वाराणसी, एक कोर्ट इन उत्तर प्रदेश सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑन फ्राइडे sentenced BJP MLA Ram Dular Gond to 25 years of rigorous imprisonment for rape of a minor girl 9 years ago। क्या अर्थ हुआ? एक कोर्ट इन उत्तर प्रदेश सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक कोर्ट ने फ्राइडे को सेंटेंस्ड बीजेपी एमएलए राम दुलार गोंड, बीजेपी के एमएलए राम दुलार गोंड को सजा सुना दी टू 25 years ऑफ रिगरस इम्प्रीजनमेंट, 25 साल कठोर कारावास की। रिगरस इम्प्रीजनमेंट का मतलब होता है कठोर कारावास। फॉर रेप करने के लिए, ऑफ ए माइनर गर्ल, एक नाबालिग लड़की का, 9 years ago, 9 साल पहले। सेटिंग द स्टेज फॉर हिज डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब होता है अयोग्यता। फ्रॉम द असेंबली का अर्थ होता है विधानसभा। और इस सब की वजह से ये जो कन्विक्शन हुआ, ये जो दोष सिद्धि हुई, ये जो सज़ा सुना दी गई, तो इसकी वजह से असेंबली से अर्थात विधानसभा से उनकी जो सदस्यता थी वो भी चली गई, वहाँ से भी वो डिस्क्वालीफाई हो गए, अयोग्य करार दिए गए। अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के रिप्रेजेंटेशन के अनुसार ए लॉ मेकर, एक कानून का निर्माता, सेंटेंस्ड टू इम्प्रीजनमेंट ऑफ 2 years और मोर, जिसे 2 या 2 साल से अधिक की सज़ा सुना दी जाती है। एमएलए जो होता है वो भी लॉ मेकर की ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये लोग जो है बिल पास करके कोई नया कानून बनाने का काम करते हैं, इसलिए लॉ मेकर की कैटेगरी में आते हैं। और ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो लॉ मेकर की कैटेगरी में हो, अगर उसको 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा सुना दी जाए तो क्या होता है? शैल बी डिस्क्वालीफाइड, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, वो अयोग्य करार दे दिया जाता है उसकी पोस्ट से। फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन, और ये अयोग्यता जिस दिन से उसकी कन्विक्शन होती है, जब से उसकी दोष सिद्धि होती है, अर्थात जिस दिन से उसको सज़ा सुना दी जाती है, उसी दिन से ये डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। एंड रिमेन्स डिस्क्वालीफाइड फॉर अनदर 6 years आफ्टर सर्विंग टाइम, और जो इस सज़ा का टाइम होता है, जो अवधि उसकी होती है जितने साल की भी, तो उसके 6 साल बाद तक भी ये अयोग्यता चलती रहती है। द कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फर्स्ट एमपी एमएलए ईशान उल्ला खान, तो एमपी एमएलए कोर्ट के जज ईशान उल्ला खान ऑल्सो इम्पोज का मतलब होता है लागू करना, लगा देना, तो उन्होंने लगा दिया ₹10 लाख फाइन ऑन द फर्स्ट टाइम दुधी एमएलए, दुधी सीट से पहली बार एमएलए बने इस व्यक्ति के ऊपर 10 लाख का जुर्माना भी कोर्ट ने लगा दिया। विच विल बी यूटिलाइज का मतलब होता है उपयोग में लाना,
और इस पैसे का उपयोग किया जाएगा फॉर रिहैब। रिहैब का मतलब होता है पुनर्वास या पुनर्वसन या भलाई के लिए। ऑफ द रेप सर्वाइवर, जो वो लड़की रेप सर्वाइवर है। रेप सर्वाइवर मतलब जिसका रेप हुआ था, तो उस लड़की के पुनर्वसन के लिए उसकी देखभाल के लिए उस पैसे को काम में लगाया जाएगा। हु इज़ नाउ मैरिड, जिसकी अब शादी हो गई है, एंड हैज़ एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल, और उसकी अब 8 साल की लड़की भी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सत्य प्रकाश त्रिपाठी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब सरकारी वकील, यानी कि अभियोजन पक्ष का वकील, जिनका नाम है सत्य प्रकाश त्रिपाठी। उन्होंने कहा द कोर्ट हेल्ड द एमएलए फ्रॉम दुधी असेंबली सीट। दुधी असेंबली सीट से जो एमएलए है उसको कोर्ट ने रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। और ये जो दुधी असेंबली सीट है ये अनुसूचित जनजाति के, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए ये आरक्षित है। कुल मिलाकर ये एमएलए जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के हैं। गिल्टी अंडर इंडियन पीनल कोड, तो कोर्ट ने इनको जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 376 जो कि रेप के लिए लगती है उसमें दोषी पाया। 506 जो पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, पनिशमेंट मतलब सजा, फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इसका अर्थ होता है आपराधिक धमकी, तो आपराधिक धमकी के लिए 506 धारा में दोषी पाया। एंड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट, और पॉक्सो एक्ट में भी इनको दोषी करार दिया गया ऑन दिसंबर 12 दिसंबर को। द लेजिस्लेटर वॉज इमीडिएटली टेकन इनटू कस्टडी, और लेजिस्लेटर को यानी कि एमएलए को तुरंत ही कस्टडी में ले लिया गया, है नी, एंड सेंट टू जेल, और जेल भेज दिया गया। बिफोर द अनाउंसमेंट, घोषणा से पहले, ऑफ द वर्डिक्ट, है नी, ये जो वर्डिक्ट आया, ये जो कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, जो निर्णय दिया, उससे पहले ऑन फ्राइडे को द एमएलएज लोअर, एमएलए का जो वकील है, अर्ज्ड, उन्होंने अर्ज किया था, उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, द कोर्ट के समक्ष, फॉर मिनिमम पनिशमेंट, कि सज़ा जो है वो कम से कम सुनाई जाए। मिनिमम कम से कम और पनिशमेंट सज़ा। तो जो एमएलए के वकील हैं उन्होंने कोर्ट के समक्ष ये अपील की थी कि कम से कम सज़ा सुनाई जाए। ही ऑल्सो एश्योर्ड, उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया था, एश्योर का मतलब विश्वास दिलाना, भरोसा दिलाना, उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया था द कोर्ट को, दैट द गॉन्ड वुड टेक ऑल केयर ऑफ द फैमिली ऑफ द रेप सर्वाइवर, कि जो गॉन्ड हैं वो रेप सर्वाइवर के परिवार की हर तरह से देखभाल करेंगे। द रेप सर्वाइवर्स ब्रदर एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन ओवर द कोर्ट्स वर्डिक्ट, रेप सर्वाइवर के भाई ने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, सेटिस्फेक्शन, संतोष, ओवर द कोर्ट्स वर्डिक्ट, कोर्ट के निर्णय पर, है नी, कोर्ट का जो निर्णय आया, अर्थात जो एमएलए को सज़ा सुनाई गई, उस पर रेप सर्वाइवर के भाई ने संतोष व्यक्त किया, एंड सेड, और कहा, दैट शी गॉट जस्टिस आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल, कि लंबे समय तक स्ट्रगल करने के बाद, संघर्ष करने के बाद आखिरकार उसको न्याय मिला। द एमएलए हु वॉज लॉज्ड इन द डिस्ट्रिक्ट जेल, एमएलए जो कि जिला जेल में बंद था, वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट, उन्हें कोर्ट में लाया गया, एंड टेकन बैक टू द प्रिजन, और बाद में फिर से जेल में ले जाया गया, आफ्टर द वर्डिक्ट वॉज प्रोनाउंस्ड, जब जो है निर्णय सुना दिया गया, जब फैसला सुना दिया गया, तो फिर से वापस जेल एमएलए को ले जाया गया। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन 2014, ये घटना 2014 में घटित हुई थी। व्हेन, जब गॉन्ड वॉज नॉट एन एमएलए, जब गॉन्ड एमएलए नहीं था, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, वॉज विलेज प्रधान, और उसकी पत्नी जो है वो गांव की प्रधान हुआ करती थी। अकॉर्डिंग टू ए सीनियर ऑफिसर इन प्रोसिक्यूशन, अकॉर्डिंग अनुसार,
टू ए सीनियर ऑफिसर, एक वरिष्ठ अधिकारी के, इन प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब अभियोजन पक्ष, तो अभियोजन पक्ष के की ओर से एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार गोंड हैड अलेजली कॉट द गर्ल, गोंड ने लड़की को कथित रूप से पकड़ लिया था, एंड ट्राइड, और कोशिश की थी, टू सेक्सुअली असोल्ट, यौन उत्पीड़न करने की, हर उसका, यानी कि लड़की को गोंड ने पकड़ लिया था और उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की थी, व्हेन, जब, शी हैड गॉन टू द नियर बाई फील्ड, जब वो आसपास के किसी खेत में गई हुई थी, टू अटेंड नेचर्स कॉल, नेचर्स कॉल मतलब टॉयलेट वगैरह, तो जब वो टॉयलेट वगैरह नेचर्स कॉल को अटेंड करने के लिए आसपास के खेत में गई थी, तब उसके साथ यौन उत्पीड़न की घटना को अंजाम दिया गया था, इन द इवनिंग, शाम के समय, ऑफ नवंबर 4, 2014, 4 नवंबर 2014 की शाम को। तो इस तरह की घटना घटित हुई थी। और भाई जब कोर्ट ईमानदारी के साथ अपना काम करती है तो उसके लिए फिर ना कोई खास रहता है, ना कोई आम रहता है, ना कोई गरीब रहता है, ना कोई अमीर रहता है। जिसने अपराध किया है उसको उसी हिसाब से पनिशमेंट कोर्ट के द्वारा दी जाती है, और उसी का ये एक एग्जाम्पल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।